हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਫਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਲ weight ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਹੋਲ weight ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੋਲ weight ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ weight ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟੁਵਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਰਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ weight ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਫਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ। ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਉਵੇਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ठीक है, इस एक्सिस के आले दुआले घूमेगी सारी बॉडी जी है। आ पॉइंट घट दूरी कवर करेगा, आ वाला पॉइंट जो वो ज़्यादा दूरी कवर करेगा। ठीक है, इस एक्सिस के आले दुआले सो हर पॉइंट की जी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो डिफरेंट है। सो तां करके आप ये लिता है। देखो डायग्राम आप ठीक करते हैं। हाँ जी, देखो इस डायग्राम के कहते N पार्टिकल्स ने रिजिड बॉडी के। ठीक है, उन्हों का मास जोड़ा पार्टिकल का आप M1 M2 M3 up to Mn लिख लिया। उन्होंने जी दूरी है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो आ दूरी R1 रख ली। ठीक है ना, उवें आ दूरी R2 कहती आप। इस तरह लास्ट दूरी जी है Rn लिख दी। ठीक है, तो R1 R2 R3 up to Rn। ठीक है, R3 हो गई, R4, इस तरह Rn लास्ट दूरी आप लिख ली। ठीक है, सो ये पार्टिकल्स जोड़े है ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के आले दुआले घूम रहे हैं। ठीक है, सो इन्होंने सारे पार्टिकल्स का मतलब सारी रिजिड बॉडी जी है जिन्होंने पार्टिकल्स मिल के बनी है, इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के आले दुआले। हम देखो हर एक्सिस ऑफ रोटेशन के आले दुआले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है क्योंकि डिस्टेंस जोड़ा है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन की गल करांगे। इनू आप लिखा देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के आले दुआले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू की होगी। देखो ये बराबर होएगा सारा जोड़ किंदा मास गुणा स्केयर ऑफ डिस्टेंस M1 R1 स्केयर प्लस M2 R2 स्केयर प्लस M3 R3 स्केयर प्लस M4 R4 स्केयर अप टू Mn Rn स्केयर। ये सारे का जोड़ कर लीए आप, उन्होंने कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर्टिकुलर होएगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी पर्टिकुलर होएगी क्योंकि दूरी जी है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वेले एक्सिस ऑफ रोटेशन तो कंसीडर होती है तो वो काउंट करती है। हर पार्टिकल की दूरी जी है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो लेनी है, तां करके जे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होएगी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की कहते देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं of a body about a given axis of rotation is defined as the sum जी आप गल की sum of product केड़े product M1 R1 square का product of masses of the particles and the square of their distances from the axis of rotation। so वो सारे products का sum केड़ा product mass of the particle multiplied by square of the distance of the particle from the axis of rotation, well M1 R1 square। ठीक है ना, mass of the particle multiplied by square of the distance of the particle from the axis of rotation। इन्ना सारे products का sum सारे particles लिए। so sum of product of mass and square of the distance of the particle from the axis of rotation, इनू आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल I। ठीक है, हुण जिवें इस डायग्राम के बारे आप लिखा है कि आप कंसिडर की कोई बॉडी जिंदे पार्टिकल्स ने मास M1 M2 M3 up to Mn दे, उन्होंने दूरी जी R1 R2 R3 up to Rn है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय ये आप लिखांगे हम
ठीक है। अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। ठीक है। सो इनू आप लिख लांगे समेशन I इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। ठीक है। सो सिग्मा mi ri स्क्वायर इसका मतलब की है जे 1 होएगा आई की वैल्यू m1 r1 स्क्वायर बन जाएगा। समेशन का मतलब सम मतलब जोड़ का निशान आई जाना विच m2 r2 स्क्वायर प्लस 3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। ठीक है। सो इस तरह आप इन्हों लिख दें। हम देखो SI यूनिट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के की ने मास हो गया किलोग्राम तो डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर। उमें CGS यूनिट की ने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला की लिखांगे आप मास का m लिख लेंगे आप तो मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है। सो ml स्क्वायर T0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम फैक्टर नहीं है m1 L स्क्वायर T0 ये डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। हाँ देखो फैक्टर्स जिन्हों से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस रोटेशन। मतलब एक्सिस रोटेशन के आले दुआले मास ऑफ द बॉडी किवें डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि उनके हिसाब नाल ही पार्टिकल्स की जी डिस्टेंस है r1 r2 r3 अप टू rn चेंज होएगा। ठीक है। सो वो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन वो भी दूरी जी है कि आप मान लो एक्सिस रोटेशन के नेड़े है बॉडी के दूर है इन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। डिस्टेंस से ओरिएंटेशन से डिपेंड करता है किस तरह रोटेट हो रही है, इस तरह रोटेट हो रही है, इस तरह रोटेट हो रही है। ठीक है ना। ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा क्योंकि उनके नाल कई फैक्टर्स नाल जुड़े हुए हैं। ठीक है। शेप ऑफ द बॉडी से डिपेंड करता है। ठीक है। सो शेप ऑफ द बॉडी से भी डिपेंड करता है तो ओरिएंटेशन एंड द पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी। सो ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी ਇਹਦੇ ਤੇ भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा तो शेप ऑफ द बॉडी से भी डिपेंड करेगा। ये सारे फैक्टर्स से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड करेगा जी रोटेट कर रही है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो हम देखो जिवें आपां देखिया लीनियर मोशन दे विच जे किसी बॉडी का मास ज़्यादा होंदा है उन्ना ही ज़्यादा उन्होंने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्होंने तोड़न लई या उन्होंने रोकन लई। मतलब मास इज द मैजर ऑफ लीनियर मोशन या मूवमेंट लीनियर इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ द बॉडी जी लीनियर मोशन के विच है मास इज द मैजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन। ठीक है। इस तरह जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की आप गल करते हैं कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो रोटेशनल मोशन के विच जो लीनियर मोशन के विच मास रोल प्ले कर रहा है कि क्योंकि लार्जर इज द मास लार्जर इज द इनर्शिया उन्ना ज़्यादा चीज़ को औखा होंदा चलाना उन्ना ज़्यादा औखा होंदा उन्हें रोकना। सो लार्जर इज द मास ऑफ द बॉडी लार्जर इज इट्स लीनियर इनर्शिया इन लीनियर मोशन। उस तरह रोटेशनल मोशन आप कहेंगे कि मास की जगह पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया वो रोल प्ले करता है जो रोल मास प्ले कर रहा है लीनियर मोशन के विच। मतलब रोटेशनल इनर्शिया वो प्रॉपर्टी हो गई जिंदे करके आप कह सकते हैं कि बॉडी घूम रही बॉडी को रोकना या खड़ी हुई बॉडी को घुमाना उन्ना ही औखा होएगा। ठीक है ना। सो वो प्रॉपर्टी जिहड़ी कि मास की थां ते जिहड़ी चीज़ मास की थां ते लीनियर मोशन के विच मास जो काम कर रहा है उही रोटेशनल मोशन च मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो काम कर रहा है। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज प्लेड बाय मास इन लीनियर मोशन। ठीक है। सो आप कहेंगे एज in linear motion mass of the body is the measure of its inertia. Similarly when the body is rotating then movement of inertia plays the same role in rotational motion as played by mass in the linear motion. ठीक है। ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं the property of a body due to which it opposes the change in its rotational motion is called rotational inertia or movement of inertia। ठीक है। सो वो प्रॉपर्टी जिंदे करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जी चेंज है उन्होंने अपोज करती है बॉडी उसनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कह दिता जाता है। मतलब
ਉਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੇਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ ਮਾਸ ਵਾਂਗ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਾਈਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ n ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਮਾਸ ਸਮਾਲ m ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਾਲ m ਮਾਸ ਦੇ n ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ M ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ r1 r2 ਅਪ ਟੂ rn ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ I ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, mr1 ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ mr2 ਸਕੁਅਰ ਅਪ ਟੂ mrn ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਮਾਲ m ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ r1 ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ r2 ਸਕੁਅਰ ਅਪ ਟੂ rn ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ n। ਠੀਕ ਹੈ, n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m n ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ n r1 ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ r2 ਸਕੁਅਰ ਅਪ ਟੂ rn ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ M ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਹੈ। n ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ ਤੇ n ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ m ਇੰਟੂ n ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, m ਇੰਟੂ n ਜਿਹੜਾ ਹੈ n ਇੰਟੂ m ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ, ਕੈਪੀਟਲ M ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ n, ਤੇ ਇਹ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ r1 ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ r2 ਸਕੁਅਰ ਅਪ ਟੂ rn ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ n ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ P ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ K ਲਿਖ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ K ਲਿਖ ਲਈ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੈਪੀਟਲ M K ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟ ਹੋਲ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ of the body be concentrated at point P। ठीक है, which is at a distance K from the axis of rotation। at a distance K from the axis of rotation। ठीक है, उदों आप I ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, I is equal to mk square। ठीक है, सो I equal to mk square ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ m into this ਹੈਗਾ। ਸੋ देयरफॉर ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ mk square is equal to m r1 square प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाय n ए बराबर हो गया। ठीक है, m कैंसल हो जाएगा तो k स्क्वायर की वैल्यू जी है वो अपने को आ गई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, तो k की वैल्यू अपने को आ जाएगी स्क्वायर रूट इस सारे का।
ठीक है। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाय n। सो ये सारी वैल्यू ये आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है। सो k की वैल्यू आ गई स्क्वायर सम अंडर रूट। ठीक है। सो मीन ऑफ द स्क्वायर सम अंडर रूट अपने को आ गया किन्ना दा ਜਿਹੜੇ डिस्टेंसेस ने सारे पार्टिकल्स ਦੇ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। सारे पार्टिकल्स की दूरी उन्हों का स्केयर उनका जोड़ उनका मीन तो उनका स्केयर रूट। सो मीन स्केयर सम अंडर रूट का मीन का स्केयर सम अंडर रूट आ गया। ठीक है ना। सो स्केयर r1 स्केयर प्लस r2 स्केयर अप टू rn स्केयर इनू आप कहेंगे स्केयर सम। सो स्केयर सम का मीन लिता उनका स्केयर रूट किया तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू जी है अपने को आ गई जी उस बॉडी की जिथे आप मान रहे हैं कि सारे सारा मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसनट्रेटेड उनकी जी वैल्यू है इस तरह आ जाएगी। सारे पार्टिकल्स का आप स्केयर करांगे उन्होंने जोड़ांगे उन्होंने एन नाल डिवाइड करांगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स नाल तो उनका स्केयर रूट लवांगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन आप लिखांगे पहले तो रूट आ गया। ठीक है। स्केयर्स का आप मीन ले लिया सारे का तो सारे स्केयर्स का जोड़ करके बटा इन्होंने कहते मीन। सो आप कहोगे रूट मीन स्केयर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द रूट मीन स्केयर। ठीक है ना। रूट मीन स्केयर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। सो आप लिखता द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द रूट मीन स्केयर डिस्टेंस ऑफ इट्स पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो रूट मीन स्केयर का मतलब होता है कि आप स्केयर्स लैके उन्होंने मीन ले लीए तो फिर उनका स्केयर रूट ले लीए इन्हों कहते रूट मीन स्केयर। ठीक है। सो वो दूरी जी है वो आप रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर रखी है। ठीक है। सो SI यूनिट इनका की होगा मीटर ही क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है। सो डिस्टेंस है तो उनका SI यूनिट मीटर होएगा। इतों भी स्केयर रूट लवांगे तो R की वैल्यू सिंगल R आ जाएगी। ठीक है। तो CGS यूनिट सेंटीमीटर आ गया। डायमेंशन फार्मूला M0 L1 T0। ठीक है। ये डायमेंशन फार्मूला इनका आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन का। हाँ जी देखो नैक्सट अपना क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आपको की कहते देखो इस डायग्राम च आप देख रहे हैं कि कोई बॉडी है उन्हें आप एक्सिस बनाई ने। देखो आ Z एक्सिस है आ Y एक्सिस है आ X एक्सिस है। सो आप प्रूव करना है कि इस बॉडी के जोड़ा परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्सिस है वो Z एक्सिस इनके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ा है वो इनके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब Y एक्सिस जी बाहर नूं आ रही है। ठीक है। तो X एक्सिस जी है मतलब बॉडी जी है उनके प्लेन के उत्ते X तो Y एक्सिस लगियां ने दोनों तो Y एक्सिस उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो Y एक्सिस जी Z एक्सिस उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है X तो Y उनके प्लेन च ने। देखो अपनी Y एक्सिस है इधर X एक्सिस है इधर Z एक्सिस है। ठीक है। सो Z एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो X एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। इधर अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखांगे IX इधर जी है Y एक्सिस है इधर आप लिखांगे IY। ठीक है। IX प्लस IY IZ के बराबर है मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दीज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है। उनके सम के बराबर है जोड़ा IZ है वो IX ते IY के बराबर है। ये आप प्रूव करना है यही थ्योरम है यही स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन। ठीक है। वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जड़ियाँ ने इस प्लेन च लाई करनगियां इनके भी परपेंडिकुलर होणगियां क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होणगियां तो इस तरह XYZ बनेगा। Z के अलॉन्ग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो X के अलॉन्ग प्लस Y के अलॉन्ग जोड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होएगा। ये आप प्रूव करना है।
ठीक है ठीक है। सो आपा की लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, आ जी एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आ एक्स से वाई जड़ियाँ ने म्यूचुअली परपेंडिकुलर ने, लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, बोथ लाइंग इन द सेम प्लेन। ठीक है, हुण इत्थे स्पैलिंग का फर्क देखो तुसी, आपां जिहड़ी एक्सिस है वो इस तरह लिखते हैं, आई लिखते हैं, सिंगल एक्सिस जो लिखनी है, जो प्लूरल लिखना है उदों ई लिखना है इत्थे। ठीक है, इस चीज़ का फर्क रखना है, ए एक्स ई एस मतलब नंबर ऑफ एक्सिस ने। ठीक है, सो आ चीज़ का फर्क रखना है। देखो इत्थे भी आपां जो लिख रहे हैं, सो सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ए एक्स ई एस लिख रहे हैं, सो बोथ लाइंग इन द सेम प्लेन। ये एक्स ते वाई लिख रहे हैं आप। ठीक है, जिहड़ियां कि इस प्लेन च लाई कर रही हैं। हुण देखो इत्थे आपां कोई पॉइंट लिता है, आ पॉइंट है कोई जिंदी दूरी हैगी है आर, कितने तो ओ तो, ओ पी है आर के बराबर। ठीक है, आ अपनी एक्स एक्सिस है, सो इन्नी दूरी जिहड़ी है वो एक्स होगी, आ दूरी। ठीक है, आ पॉइंट पी एक्स वाई है, तो आ दूरी जिहड़ी इहदी वाई होगी क्योंकि ये वाई एक्सिस है। ठीक है, सो एक्स ते वाई की दूरी आप ले ली पॉइंट पी की। सो पी पॉइंट जोड़ा कि आर दूरी ते है, लेकिन पोजीशन वैक्टर आर है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, हम देखो आई जैड आप लिख लिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट जेड एक्सिस, उस तरह आई एक्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, आई वाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट वाई एक्सिस लिख लिया। ठीक है, तो आप प्रूव करना है आई जैड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, उनके लिए आप मन के चलते हाँ कि पॉइंट पी जोड़ा है वो आर डिस्टेंस से है ओरिजिन तो, मतलब ओ पी इक्वल टू आर है। ठीक है, सो हम इतने कोई पार्टिकल है जिंदा मास स्मॉल एम है, वो पिया वो पार्टिकल जोड़ा है उनकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस जोड़ा है उनकी वैल्यू कितनी होएगी। देखो पार्टिकल का मास जोड़ा आप स्मॉल एम लिखा है, उनकी दूरी जी आर है, तो आप लिखांगे एम आर स्केयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, हुण क्योंकि जी बॉडी है ऐसे एन पार्टिकल्स नाल मिलके बनी है, सारे पार्टिकल्स उत्ते आपां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट जेड एक्सिस जिन्होंने आपां आई जेड लिखा है, उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनका समेशन हो जाएगा सिग्मा एम आर स्केयर हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा एम आर स्केयर का मतलब हो गया कि सारे पार्टिकल्स जोड़ा है उन्हों का समेशन हो गया। ठीक है, हुण देखो जोड़ा एम आर स्केयर है, आर स्केयर की वैल्यू है, आर स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू के बराबर। ठीक है, सो इसलिए आप लिखांगे आप लिखा देखो आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्केयर जोड़ा है, आर की थां ते आपां एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लिख देंगे, इत्थे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, इहदी थां ते आपां आर स्केयर की थां ते आपां एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर पुट करता, तो अपने को आई जेड की वैल्यू जी है ये आ गई। हुण आपां इहनूं खोल देंगे, आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्केयर। ठीक है, प्लस सिग्मा एम वाई स्केयर लिख लाँगे। ठीक है, आप ब्रैकेट खोल ली। हुण आ जिहड़ा सिग्मा है, दिस इज द होल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड दिस इज द होल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट वाई एक्सिस। सो ए आई जेड जिहड़ा है वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर आ गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, सो यही आप प्रूव करना सीगा, सो वो बराबर आ गया। ठीक है, हाँ देखो नैक्सट की है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की है, देखो कि अपने को कोई बॉडी है जिंदे चो एक एक्सिस पास कर रही जिंदा नाम आप रखा ए बी, एक एक्सिस है जी सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही है, इनका नाम है पी क्यू। इन्होंने दोनों एक्सिस पैरेलल ने, दूरी जी एच है स्मॉल एच लिखा आप। ठीक है,
सो इस एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उनकी वैल्यू आई है, वो कितने बराबर होएगा, इनके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिनकी वैल्यू आई सी है प्लस मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस एम एच स्केयर। सो आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्केयर, ये आप प्रूव करना है। सो ये हैगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मतलब इस बॉडी का अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस इन इट्स प्लेन, इस प्लेन के विच एक्सिस है एंड पैरेलल टू एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये कहते इस एक्सिस के पैरेलल है जी सेंटर ऑफ मास तो पास कर रही हुई है, इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी and the square of the distance between the two axes. So in the about moment inertia plus the product of mass of the body and the square of the distance between the two axes, मतलब m h square इनके बराबर है मूवमेंट इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये आप प्रूव करना है सारा। सो उनके लिए आप क्या देखो, मान लो ए भी कोई एक्सिस है अबाउट विच मूवमेंट इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज टू बी कैलकुलेटेड, पी क्यू बी द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, इतने सी एम लिखे आप सेंटर मास, इन्होंने दूरी जी एच लिख ली, ठीक है। तो आप कोई पॉइंट आर कंसिडर कर लिया, ठीक है, एच इन्होंने दूरी है, आर पॉइंट कंसिडर कर लिया एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हुण जिहड़ा आर है वो पॉइंट के अबाउट जिहड़ा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आर अबाउट पी क्यू, मतलब इस पॉइंट इत्थे मास स्मॉल एम है मान लो, ठीक है, कंसिडर अ पार्टिकल आर ऑफ मास स्मॉल एम हुज डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू इज एक्स, ठीक है। पी क्यू तो दूरी जी है सेंटर ऑफ मास तो जी एक्सिस पास कर रही है उन्हें तो दूरी उनकी एक्स हैगी है, तो इत्थे कोई पार्टिकल का मास स्मॉल एम है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इस पॉइंट आर का वो की हो जाएगा, उनकी वैल्यू हो जाएगी एम एक्स स्केयर, ठीक है। हुण आपां होल बॉडी की गल करांगे इस तो बाद, ठीक है। सो मूवमेंट इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट पी क्यू, मतलब सारी बॉडी का मूवमेंट इनर्शिया की हो जाएगा, इनकी समेशन हो जाएगी सिग्मा एम एक्स स्केयर, इन्हों आप कह देंगे, ठीक है। सो मूवमेंट इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट पी क्यू इज इक्वल टू उन्होंने आई सी लिखांगे, ठीक है ना, आई सी लिखे आप। सो इनकी वैल्यू सिग्मा एम एक्स स्केयर हो गई। हाँ देखो मूवमेंट इनर्शिया ऑफ आर अबाउट ए बी, मतलब आ पॉइंट का इस एक्सिस के आले दुआले की हो जाएगा, आ दूरी हो जाएगी तो इनकी वैल्यू हो जाएगी एम, दूरी होगी एच प्लस एक्स, एच प्लस एक्स का स्केयर, ठीक है। सो इस तरह मूवमेंट इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए बी की हो जाएगा, इनका समेशन हो जाएगी, उन्होंने आप आई लिख देंगे, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एम एच प्लस एक्स ये सारे का स्केयर, ठीक है। सो मूवमेंट इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू सिग्मा एम एच प्लस एक्स स्केयर, ठीक है। सो इनू आप आई इज इक्वल टू सिग्मा एम, इनू आप खोलेंगे की बनेगा एच स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस 2h एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ देखो इनके अपने को एच जो है डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, आई इक्वल टू इन्हों पर लिखांगे सिग्मा एम एच स्केयर प्लस सिग्मा एम एक्स स्केयर प्लस सिग्मा 2h एम एक्स, ठीक है। पत्थर लिख लें प्लस सिग्मा 2h एम एक्स, ठीक है। हुण देखो जो एच है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो अपने को बन जाएगा
आई इज इक्वल टू एच स्केयर सिग्मा एम। ठीक है, आ जी वैल्यू है सिग्मा एम एक्स स्केयर, ये एक्स पॉइंट जोड़ा है देखो पॉइंट आर एक्स दूरी है कितों सेंटर ऑफ मास तो इनू आप आई सी लिख देंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो दूरी सीगी, सो आ वैल्यू जी है चलो आप इत्थे लिख लेते हैं 9 सिग्मा एम एक्स स्केयर इज इक्वल टू आई सी मून रशिया अबाउट एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हुण इनू आप जोड़ा सिग्मा एम लिखीए, सिग्मा एम जोड़ा टोटल एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हुण 2h कॉन्सटेंट बाहर चला जाना तो अपने को रह जाना सिग्मा एम एक्स, ये जीरो वैल्यू आएगी। क्यों जीरो आएगी? इन्हों कहते हैं मूवमेंट ऑफ मास। ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ मास अबाउट इट्स पोजीशन ये जीरो होंगे। ठीक है, सो ये मूवमेंट ऑफ मास अबाउट इट्स पोजीशन ये वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, सो तां करके अपने कोल आई की वैल्यू की बन जाएगी देखो एच स्केयर सिग्मा एम प्लस सिग्मा एम एक्स स्केयर प्लस 2h सिग्मा एम एक्स। आई इक्वल टू की आ गया एच स्केयर ए सिग्मा एम जोड़ा देखो एच स्केयर कैपिटल एम आ गया, आई सी आ गया तो प्लस आ जीरो आ जाएगा। सो आई की वैल्यू जी है वो आई सी प्लस एम एच स्केयर आ गई, यही आप प्रूफ करना सीगा। ठीक है, थैंक यू।